हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी अमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम सी लैंग्वेज की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देख रहे हैं। सो आगे एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स इन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेक्चर 4 पार्ट 2 ऑपरेटर्स इन सी। लास्ट के वीडियो में हमने ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके जो टाइप्स वगैरह होते हैं इसके बारे में स्टडी कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे लिंक दिख रही है, आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, देन फिर आप इस वीडियो को आके पूरा देखें। तो आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आज हम इन तीन ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर, अ वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, अगर हमें किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी तक हमने अपने प्रोग्राम बनाए थे, हमने बहुत बार अपने प्रोग्राम में बहुत जगह पे वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कराई है, तो वहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। फिर क्या कह रहा है कि द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ वेरिएबल वाइल द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। देखिए, हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा केवल वेरिएबल ही होता है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ होगी जिसमें हम वैल्यू को असाइन कराएंगे, तो हम वेरिएबल में ही वैल्यू को असाइन कराते हैं, तो वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और राइट हैंड साइड में वो चीज़ होती है जिस चीज़ को हम असाइन करवाते हैं। तो हम या तो किसी वेरिएबल की वैल्यू, या तो किसी कांस्टेंट को, या फिर किसी एक्सप्रेशन से सॉल्व हुई वैल्यू, या फिर किसी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन, तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा केवल वेरिएबल होगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेंड इज असाइंड टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। देखिए, हम जानते हैं कि हमेशा राइट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाती है। मीन्स राइट हैंड ऑपरेंड में जो कुछ भी होगा वो असाइन हो जाएगा लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में। अभी इसको हम एग्जाम्पल करके भी देखते हैं। फिर कह रहा है कि वी कैन हैव मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस। हम एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे असाइनमेंट एक्शन अलग अलग तो लिख सकते हैं, बट हम एक ही लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट एक्सेशन भी लिख सकते हैं। तो इसका भी अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं। इसके साथ हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ़ वी पुट अ सेमीकोलन आफ्टर द असाइनमेंट एक्सप्रेशन, अगर हम असाइनमेंट एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, देन इट बिकम्स द असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये जो असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं कि व्हेन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ assignment operator also occurs on right hand side, we can avoid writing the variable twice by using compound assignment operator। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे सेम वेरिएबल होता है, तो हम इसे दो बार लिखने की जगह पे एक ही बार लिखते हैं। कैसे? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो आइए इन पूरे पॉइंट्स को हम एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो आइए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम उसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, देन void main एंड इसकी बॉडी। तो इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करवाना होगा तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो आइए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो हम इन टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स नाम का, ठीक है। तो अब हम इस वेरिएबल में मान लीजिए कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करानी है, तो मान लीजिए अगर हमें 5 स्टोर करवाना है, ठीक है। अगर हमें 5 स्टोर करवाना है, ठीक है, इस एक्स में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल लगाएंगे और एंड क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। तो अब क्या होगा, मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो 5 है, ठीक है,
वो चला गया इस एक्स में, ठीक है। कैसे चला गया? इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करता है? असाइन करता है। देखिए इसमें राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, ठीक है, 5। तो ये राइट हैंड ऑपरेंड वाली वैल्यू क्या हुई? लेफ्ट हैंड में चली गई। लेफ्ट हैंड में क्या है? वेरिएबल है हमारा, कौन सा? एक्स नाम का एक नाम का एक वेरिएबल है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा क्या होता है कि हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का ये सिंबल होता है, ठीक है। इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसे आप कभी इक्वल मत बोलिएगा, ठीक है। देन फिर हमें पता है कि हम हमारी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू 5 है और हमने एक वेरिएबल और बना लिया कॉमा करके y, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि y में x की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम भी 5 में ऐसे y इक्वल टू 5 करके लिख दें ऐसे। बट अभी y में 5 कांस्टेंट है, अगर हम x की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम चाहते हैं जो भी x में रहे वो हमेशा y में रहे, तो हम y इक्वल टू एक्स भी कर सकते हैं। अभी क्या है? अभी जो चीज़ x में है वही चीज़ y में भी है, ठीक। तो आइए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं तो कि ये चीज़ सही काम कर रही है कि नहीं। तो हम उसके लिए CLR यूज़ करते हैं, जिससे हमारा पुराना जो भी आउटपुट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। देन फिर हम प्रिंटफ फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक मैसेज पास कर देते हैं कि वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ठीक है। देन यहाँ पे %d, क्योंकि हमने इन टाइप का वेरिएबल बनाया है, और डी की जगह पे क्या होगा? x की वैल्यू, ठीक। और इसी में हम एक चीज़ y की भी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है, इसी प्रोग्राम में, तो दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या? %d, यहाँ पे भी होगा क्योंकि y भी इन टाइप का है। यहाँ पे क्या होगा? y की वैल्यू प्रिंट होगी। देन फिर हम गेट cs लिखते हैं, अपने हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। सो फाइल पे गए एंड सेव पे गए। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं और आप इसका पाथ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो मैं इसे असाइनमेंट के नाम से सेव कर देता हूँ, ASSIGNMENT। तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं, देन फिर इसे हम रन करेंगे। सो कंपाइल में 0 वार्निंग्स एंड 0 एरर। जब तक हम इसे रन करें तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ x का लिख के आ रहा है 5, एंड वैसे क्या आ गया? वैल्यू ऑफ y का लिख के आ रहा है 5। तो देखिए अभी क्या है? x में 5 है, वो तो दिख के आ रहा है। y में x की वैल्यू है, तो x में 5 है तो y में भी 5 है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्लैशन यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम मान लीजिए x की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमने कर दी 7। देखिए y में भी 7 हो जाएगा, ठीक है। इसे दोबारा हम सेव करते हैं, देन कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखिए x में 7 आ गया, y में भी 7 आ गया। अब की बार देखिए लाइन चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने यहाँ पे स्लैशन लगा दिया, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था, ठीक। अब हमें क्या पता है कि हम किसी वेरिएबल में किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी उसमें क्या कर सकते हैं? असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे y में असाइन करवा दिया, या हम मान लीजिए एक नया वेरिएबल बना लेते हैं z नाम का, और उसमें लिखते हैं y माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए y जो चीज़ y में वही चीज़ x में भी है, तो z की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, क्योंकि y और x की दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। और ये क्या? ये y माइनस एक्स एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या की है? z में एक नए वेरिएबल में असाइन की है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू असाइन हुई है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन हुई है, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन हुई है। तो हम किसी वेरिएबल में किसी कांस्टेंट की, किसी एक्सप्रेशन की, या फिर किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन होता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारी क्या रहती है? एक हमारा वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो आइए हम एक प्रिंटफ और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं इसे कोई ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से एडिट पे गए, यहाँ से हमने कॉपी किया और फिर हमने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो देन फिर एडिट पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ जेड देखना है, तो वाई की जगह पे हमने जेड कर दिया। %d ही रहेगा क्योंकि हमारा जेड भी इन टाइप का है, और हम यहाँ पे जेड कर देते हैं। तो हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं,
जीरो वार्निंग एंड जीरो एरर एंड इसे रन करते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ एक्स 7 आ रहा है, वैल्यू ऑफ वाई 7 आ रही है, वैल्यू ऑफ जेड 0 आ रहा है, क्योंकि जेड में हमने क्या साइन किया है वाई माइनस एक्स, वाई में एक्स है तो एक्स की वैल्यू 7 है तो वाई में भी 7 आ गया, 7 में 7 माइनस हुआ तो 0 आ गया, तो जेड में 0 आ गया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशन के बारे में, तो आइए उसके बारे में भी हम इस प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या एक्स वाई और जेड नाम के 3 वेरिएबल हैं। तो अगर मान लीजिए हमें एक्स में हमने 8 असाइन किया, वाई में हमने क्या किया 8 असाइन किया, एंड जेड में हमने क्या किया 8 असाइन किया, फिर हमने कोई भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट या फिर किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमने एक्स वाई या जेड में अलग अलग असाइन किया। अब बाई चांस मान लीजिए कि हमें इन तीनों वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम इसे या तो ऐसे लिख दें एक्स इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8 एंड जेड इक्वल टू 8, ठीक है, वरना फिर इसे हम इसे एक बार सेव कंपाइल और रन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सेव किए, कंपाइल किए एंड रन करते हैं, तो देखिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू 8 आ रही है। तो इसे हम या तो ऐसे लिखें, ठीक है, वरना फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशन की हेल्प से भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 8। ठीक, तो देखिए अब हमने क्या किया, एक ही लाइन में हमने एक्स वाई जेड को असाइन कर दिया, उसमें 8 असाइन कर दिया। तो इसे हम सेव और कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सही हमने किया है कि हमने कुछ गलत किया है। तो कंपाइल किए एंड इसे रन करते हैं, तो देखिए एक्स इक्वल टू 8 आया, वाई इक्वल टू 8 आया और जेड इक्वल टू 8 आया, मीन्स एक्स वाई और जेड तीनों में 8 असाइन हो गया है। तो ये होता है मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक चीज़ हमने और पढ़ा था कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन में मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें क्या करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया, ये अभी बन गया असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक, क्या एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड कब बनेगा, जब हम उसमें सेमीकोलन लगाएंगे। अगर सेमीकोलन हटा देते हैं तो ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, बट सेमीकोलन लगाने पे वो असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। अभी हमने पढ़ा था कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, हम वाई और जेड को हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सेम क्या होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी एक्स है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम एक्स में कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या कुछ भी करके उस वैल्यू को एक्स में डालना है। तो हम या तो इसे ऐसे लिखें, ठीक है, इस तरह, तो आइए हम एक्स में एक वैल्यू डालते हैं, हम एक्स में मान लीजिए 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा एक्स में क्या होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 में से 5 में 1 प्लस हो जाएगा, अब वो चला जाएगा एक्स में, तब एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आइए इसे सेव कंपाइल और रन करते हैं, सेव किए, इसे हम कंपाइल करते हैं एंड हम इसे अगेन रन करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या 6 आनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। तो हम क्या करें कि अगर हमें ऐसे लिखना है, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसे कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस इक्वल टू क्या हमने कितना 1 प्लस किया है तो यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे हम ये चीज़ लिखें, ठीक है, और चाहे हम क्या लिखें ये लिखें, ठीक है, हम चाहे दोनों में से जो लिखें, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हम इसी को बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस और इक्वल दोनों एक साथ, दो ऑपरेटर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम इसे कंपाउंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैसे लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू 1 मीन्स अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 मीन्स इसमें इसका सेंस क्या हो गया इसका सेंस क्या हो गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 मीन्स एक्स में जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस कीजिए और उसे दोबारा एक्स में असाइन कर दीजिए। ठीक, तो या तो हम इसे ऐसे लिखें या तो फिर हम इसे ऐसे लिखें। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और देखते हैं कि अभी जो हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा है ये सही है कि गलत है।
देखिए एक्स में भी 6 ही आ रहा है और एक्स में पहले भी 6 ही आ रहा था, तो ये हमारा जो हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा ये सही है। तो आप कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है ये भी जान गए हैं, आप असाइनमेंट स्टेटमेंट या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये जान गए हैं, मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन क्या होती है वो भी जान गए हैं, और ये कैसे काम करता है आप ये भी जान गए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे प्लस किया था, हम चाहे यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमें इस यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब एक्स में जो भी था उसमें 1 माइनस हो जाएगा, एक्स में 5 था, 5 में 1 माइनस होगा, 4 आएगा, तो अब एक्स की वैल्यू 4 आएगी। तो आप इसे कंपाइल और रन करके देख सकते हैं। तो देखिए एक्स में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि इस पर ऐसे ही नई नई प्लेलिस्ट आती जाएगी जो आपको बहुत काम आएगी। तो आइए हम अब अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए हमारे पास एक और ऑपरेटर होते हैं क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़, मतलब ये देखिए ये इंक्रीज़ से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट का सेंस क्या है, इंक्रीज, एंड डिक्रीमेंट का सेंस क्या है, डिक्रीज। तो इंक्रीमेंट में सिंपल सा है कि इंक्रीज होगा और डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीज होगी। अब कितना इंक्रीज होगी कितना डिक्रीज होगी आइए उसे हम नीचे देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो द इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस, 2 बार प्लस वो एक साथ में होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स बिकॉज दे ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। देखिए जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। यूनरी मतलब क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो जिन्हें काम करने के लिए या फिर जो केवल सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं या फिर उस पर ऑपरेशन करते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मीन्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स केवल एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन क्या है, प्लस प्लस मीन्स 2 टाइम्स प्लस, ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन क्या होता है, 2 बार माइनस, ठीक। फिर क्या कह रहा है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाई 1 वाइल डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट द वैल्यू बाई 1। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को या तो एक बढ़ाते हैं या तो एक घटाते हैं। मीन्स जैसे हम मैथ में सक्सेसर और प्रेडिसेसर पढ़ते हैं कि उसमें +1 करते हैं सक्सेसर में और प्रेडिसेसर में -1 करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में क्या है कि हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं जो किसी वेरिएबल की वैल्यू में या तो +1 करते हैं या तो -1 करते हैं। अब +1 करने के लिए इंक्रीमेंट है एंड -1 करने के लिए डिक्रीमेंट है। तो देखिए मीन्स नीचे हमने एक एग्जाम्पल भी करके देखा है, हमने लिखा है प्लस प्लस एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए अभी हमने देखा है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, मीन्स यूनिटी ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे प्लस प्लस हुआ है कि किस में प्लस प्लस हुआ है, एक्स में। तो एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें हमने यूनिटी ऑपरेटर या फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो अगर हम प्लस प्लस एक्स लिखते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 के। अगर हम माइनस माइनस एक्स लिखते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 के, ठीक है। तो अगर हमें एक्स में एक बार इंक्रीमेंट करना होगा, मतलब उसकी एक वैल्यू को एक बढ़ाना होगा, तो हम प्लस प्लस एक्स लिखेंगे या फिर हम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखेंगे। अगर हमें एक्स के वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करना होगा तो हम माइनस माइनस एक्स लिखेंगे या फिर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखेंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है आप ये जान गए। अब इसे हम इसे कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। आइए एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, दीज ऑपरेटर्स शुड बी यूज्ड ओनली विथ वेरिएबल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो केवल का केवल वेरिएबल पे ही अप्लाई होते हैं। मीन्स वो केवल किसी वेरिएबल के साथ ही यूज हो सकते हैं, ठीक है। दे कांट बी यूज्ड विथ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, ये किसी भी कांस्टेंट या किसी भी एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे हमने नीचे एग्जाम्पल में लिखा है प्लस प्लस 5, तो 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है, तो हम इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने लिखा है प्लस प्लस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो ये एक्सप्रेशन पे भी काम नहीं करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो केवल का केवल वेरिएबल पे काम करते हैं, वो किसी कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सेंस क्या है, मतलब इसे हम कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो आइए इसका हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो आइए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक एग्जाम्पल करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन मेन फंक्शन हमारा
फिर क्या इसकी बॉडी आती है। तो हम इसी में अपना कोडिंग करते हैं। तो देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर केवल किसी वेरिएबल पे अप्लाई होते हैं, तो उसका यूज़ कैसे होता है उसके लिए वो देखने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो हम इंट टाइप का एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। फिर हम CLRS का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा पुराना जो भी आउटपुट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में हम getcs लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसी में अपनी कोडिंग करेंगे। ठीक, तो देखिए इंक्रीमेंट मीन्स क्या, मतलब इंक्रीज, मतलब उसको बढ़ाना। कितना बढ़ाना? एक बढ़ाना, मतलब 1 पॉइंट बढ़ाना, बस 1 यूनिट बढ़ाना। तो अगर मान लीजिए एक्स में 5 है, एक्स में क्या है अभी, एक्स में 5 है। ठीक, हम चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 करके लिखेंगे। इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंटफ लगाते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू चेक करते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d, यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। देन फिर यहाँ पे हमने x की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है, तो हम यहाँ पे चेक कर दें कि अब जो वैल्यू आएगी वो सचमुच इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे भी लिखते हैं वैल्यू ऑफ x आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब मीन्स इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, इक्वल टू %d। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे भी हम x की ही वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं सबसे पहले। तो आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, AXAM के नाम से हमने सेव कर दिया। देन इसे हम कंपाइल करते हैं एंड इसे रन करते हैं। तो देखिए एक बार x की वैल्यू 5 आ रही है और एक बार x की वैल्यू 6 आ रही है। 5 कब आ रही है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, एंड बाद में वैल्यू ऑफ x आफ्टर इंक्रीमेंट करके 6 आ रही है। मीन्स पहले x की वैल्यू 5 थी, देन हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया, वो 6 हो गई। ठीक, तो थोड़ा सा आउटपुट हमें अच्छा दिखे, इसलिए हम यहाँ पे /n लिख लेते हैं, जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने x इक्वल टू x प्लस 1 लिखा है। अगर हम इसी को इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस x। ठीक है, तो इसे हम आइए सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। सो 0 वार्निंग 0 एरर, इसे रन करते हैं। तो देखिए अब क्या आ रहा है, अभी भी x की वैल्यू एक बार 5 है एक बार 6 है, मीन्स ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम किया। अब अगर इसी की जगह पे हम लिखें माइनस कर दें, मीन्स अब क्या होगा कि अब x में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू अभी 5 थी, अब वो 4 हो जाएगी। ठीक, तो इसे हम कंपाइल और रन करते हैं। आप उसके लिए कंट्रोल प्लस F9 भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब x वैल्यू पहले 5 थी और आफ्टर इंक्रीमेंट, सॉरी हम वहाँ पे एक मैसेज पास करना है आफ्टर डिक्रीमेंट। अब की बार हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ना कि इंक्रीमेंट। इसे हम सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए अब x की वैल्यू पहले 5 है, फिर आफ्टर डिक्रीमेंट क्या होगा, x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, तो ऐसे हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। सिंपल से इसका मीनिंग होता है, और ये केवल किसी एक वेरिएबल पे ही काम करेगा, ना किसी कांस्टेंट पे काम करता है, ना ही किसी एक्सप्रेशन पे। और ये देखिए ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस, और आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्लस। अगर हम इसी की जगह पे प्लस कर दे तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रही है आप कमेंट करिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें, आप हमारी फैमिली बन सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकंड क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए प्रीफिक्स में क्या होता है, देखिए प्रीफिक्स मतलब जो चीज़ पहले आती है, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले होगा कुछ। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जो बाद में होता है। अब देखिए पहले और बाद होगा क्या, वो देखिए। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड। मीन्स जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो और पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंड। मीन्स जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद में होगा। तो पहले बाद में क्या होगा, हमें ये समझ में आ गया। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रीफिक्स का प्लस प्लस एक्स या माइनस माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर है और एक्स ऑपरेंड है, पता है। तो देखिए ऑपरेटर पहले है, ऑपरेंड बाद में है, फिर वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो वही उसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड। मीन्स जो ऑपरेटर होगा वो पहले होगा, ऑपरेंड जो होगा वो बाद में होगा। एंड पोस्ट फिक्स में क्या है, एक्स प्लस प्लस लिखा हुआ है एग्जाम्पल, या फिर एक्स माइनस माइनस। तो यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर है एंड एक्स यहाँ पे ऑपरेंड है। तो देखिए ऑपरेटर बाद में है, ऑपरेंड पहले है। तो इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंड। मीन्स हमारा जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बाद में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में ऑपरेटर बाद में आया है, ऑपरेंड पहले है, मीन्स एक्स पहले है, प्लस प्लस या माइनस माइनस बाद में है। तो यही होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर होता है हमारा पहले, ऑपरेंड होता है हमारा बाद में। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड होता है पहले, ऑपरेटर होता है बाद में। तो हम इसे एग्जाम्पल करके समझते हैं, ठीक है। आइए इसका हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में एक चीज़ आप और जान लीजिए। देखिए इसमें प्रीफिक्स लिखा है, मीन्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, हियर द फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड, देन द न्यू वैल्यू इज यूज्ड इन द ऑपरेशन। देखिए अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो हमारा जब हम कुछ सॉल्व करेंगे या फिर हम कोई एक्सप्रेशन बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो पहले बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है। तो या तो अगर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले वेरिएबल की वैल्यू या तो बढ़ती है या तो घटती है, देन उसके बाद वो वेरिएबल हमारा किसी चीज़ के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमें ऐसा कुछ होगा कि हमें अपने वेरिएबल में पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहिए, देन फिर वो जो हमारा वेरिएबल है वो यूज़ हो किसी ऑपरेशन में, तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे। एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, हियर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज इन द ऑपरेशन एंड देन द इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड ऑपरेशन इज परफॉर्म। मीन्स हमारा जो वेरिएबल होता है वो पहले ऑपरेशन में यूज हो जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए होगा कि पहले हमारा वेरिएबल यूज हो जाए, देन उसकी वैल्यू या तो बढ़े या तो घटे, तो हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। तो आइए हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एग्जाम्पल करके अच्छे से इसे देखते हैं, ठीक है। ये मतलब ये ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद ये क्या चक्कर है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो आइए हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल करके देखते हैं कि इसका जो टाइप्स वगैरह है इससे क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हमारा void main, देन फिर इसकी बॉडी, इसी में अपनी कोडिंग करेंगे। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हमारा केवल वेरिएबल पे काम करता है। तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। अब वेरिएबल हम बना लेते हैं, तो हम इंट टाइप का x नाम का एक वेरिएबल बना लिए और इसमें हमने असाइन कर दिया 7, ठीक। CR लिख लेते हैं जिससे हमारा पुराना आउटपुट क्लियर हो जाएगा, एंड गेट CS लिख लेते हैं। अब देखिए हम x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं कि अभी x की वैल्यू कितनी है, उसमें 7 असाइन हुआ कि नहीं हुआ। तो वैल्यू ऑफ x इनिशियली, मतलब इनिशियली जो x की वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। सो देन कंपाइल और रन करते हैं। तो आप कंपाइल रन करने के लिए आप Ctrl+F9 भी दबा सकते हैं। सो देखिए x की वैल्यू भी 7 आ रही है, ठीक है। अब हम इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक। सो देखिए पहले हम देखते हैं कि प्रीफिक्स वाला देखते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले हमारा ऑपरेटर होता है, देन हमारा ऑपरेंड होता है। मीन्स पहले हमारा ऑपरेटर होगा फिर हमारा ऑपरेंड होगा। अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर हम डिक्रीमेंट करें तो पहले हमारा ऑपरेटर होगा फिर हमारा ऑपरेंड होगा। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो ये हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं।
फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हो गया। तो आइए अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मीन्स इसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ। ऐसे आउटपुट तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी इसे हम एक बार रन करा के देखते हैं, वरना प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या हुआ। वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर क्या इंक्रीमेंट। आपको अगर थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा काम चल रहा है बगल में, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर वॉइस है। सो printf यहाँ भी यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे भी एक मैसेज पास करते हैं और x की वैल्यू चेक करते हैं। सो वैल्यू ऑफ x आफ्टर डिक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू चेक कर ली है। अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। सो आप कंट्रोल प्लस F9 दबा सकते हैं। सो देखिए 7 एक बार आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट के बाद 8 आ रहा है, फिर डिक्रीमेंट फिर 7 आ रहा है। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो आप स्लैशन लगा दीजिए जिससे वो लाइन अपनी चेंज कर देगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ इनिशियली हमने 7 किया तो 7 था, फिर हमने उसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया तो 8 हो गए, फिर हमने डिक्रीमेंट किया तो वापस 7 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है, ये हमारा जो ऑपरेटर है वो हमारा पहले है, देन हमारा बाद में क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट फिक्स भी काम करता है। ठीक है, सो अगर आपको पोस्ट फिक्स करना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले हमारा ऑपरेंड होगा, देन बाद में हमारा ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसका भी आउटपुट वही आएगा जो अभी पुराना ये वाला जो आउटपुट आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ये हमारा क्या है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, आप इसका भी आउटपुट देख सकते हैं कंपाइलर रन करके, इसका भी आउटपुट वही आएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि कहाँ पे हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है, कहाँ पे हमें पोस्ट फिक्स यूज़ करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ कंडीशन आएंगे कि आपको पहले वेरिएबल की वैल्यू बढ़वानी है, देन बाद में उस वेरिएबल को आपको यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। एंड जहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशन आती है कि आपको पहले वेरिएबल को यूज करना है, देन बाद में उसकी आपको वैल्यू बढ़ानी है, तो उसके लिए आप अपना पोस्ट फिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसे अलग से जो हमारा प्रोग्राम सिंक सी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो प्रोग्राम्स बना के हम डालते रहते हैं, तो उसमें हम इसे कवर कर लेंगे। हम इसका एक अच्छा सा प्रोग्राम और इसका एग्जांपल आपको बता देंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर या फिर उसी में एक प्रोग्राम बनाकर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट आता है आप कमेंट करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को लेकर आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपके कमेंट को पूरा अच्छे से मतलब रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको समझ में इशू हो रहा है, आपको कोई सजेशन हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो और इसका यूज़ कैसे कहाँ पे करेंगे, मतलब किस कहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कहाँ पोस्ट फिक्स यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, वो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं बोलता हूँ बट पता नहीं क्यों आप करते नहीं हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है, या आप क्या इशू है आपको मुझे नहीं पता, बट इसमें से एक भी काम नहीं होता है। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो सब आपके लिए है, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहें, कोविड के प्रिकॉशंस का फॉलो करें। नो डाउट आगे की लाइन आपको पता होगी, बी सेफ।